आरतियाँ। कोई भूत वूत दिखाई दिया, बुलाओ हनुमान को, हनुमान जी को नहीं बुलाना है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए तो उससे भूत भाग जाएगा। यानी 52 अक्षरों पे इतना भरोसा कर दिया कि 52 अक्षरों से हटके हम भगवान का अस्तित्व ही भूल गए। आज भी कोई कहता है भगवान को कैसे पाया जा सकता है, नाम जप के, किसी न किसी नाम से बंधा हुआ है। अब वही बंधन तोड़ेंगे आप। जितने भी दुनिया भर के नाम है उन सबको छोड़ देना है और आपने ये नाम जपने हैं जो मैं बताऊंगा। इन नाम को जपने से क्या होगा, पुराने वाले जितने भी नाम हैं जहाँ पे अटल श्रद्धा लगी हुई है वो खत्म हो जाएंगे। कुछ महीनों के बाद ये नाम भी छुड़वा दिए जाएंगे क्योंकि वो भी 52 थे और ये भी 52 है। इसलिए बोला जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। काल तभी छोड़ेगा जब 52 का डोरा टूटेगा। तो एक डोरा ये 52 तोड़ेगा और इस डोरे को हम तोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी दीक्षा होगी, वो है ध्यान विधेयी, कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे परमात्मा का ध्यान करें। क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं उसको ध्यान कैसे, बड़ी दुविधा होती है। जिसको कभी देखा नहीं उसको कैसे याद करें, इसका एक तरीका होता है। संत यही तरीका बताने आते हैं इस दुनिया में, उसको ध्यान विधेयी कहते हैं। ध्यान विधेयी के बाद जो तीसरी दीक्षा होती है वो नाम विधेयी होती है। वो होती है प्राप्ति की। जब आपको प्राप्त हो जाता है कुछ, तब आप गुरु से क्रॉस चेक करते हो कि जो मुझे आवाज़ सुनाई दी है, जो मुझे अनुभव हो रहा है कि यही सत्य है, कहीं में गलत तो नहीं जा रहा, उसको फिर गुरु मोहर लगा देता है कि हाँ यही अटल सत्य है। बस आपने वहीं स्थिर हो जाना होता है, उसी पे अटल हो जाना, वही आपका मुकाम है, ठीक है। तो ये 3 दीक्षा होती हैं। थर्ड दीक्षा में आपकी दीक्षा पूर्ण हो जाती है। अब आपको सब पता है कि मैंने शरीर छोड़ के कहाँ जाना है, अब भटकना खत्म हो जाता है, मरने के बाद वाली मुक्ति खत्म हो गई है। अब जीते जी आपको पता लग जाता है कि मैंने समाना कहाँ है। तो साहिब कह रहे कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बता गए। सतगुरु भेद बताता है केवल, लेकिन लोगों ने सतगुरु को पता नहीं क्या बना दिया लोगों ने। तो साहिब कह रहे हैं आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं या शूरमा जिन्हें लोक लाज का डर नहीं। पहले तो लोक लाज छोड़ दो, बिल्कुल लोक लाज। कोई पूछे कंठी क्यों पहन लिए तो पूछो और ये तो पाखंड है, ये तो कर्मकांड है। नहीं है, पाखंड कर्मकांड ये कब बनेगा, जब आप इसको फेरने लग जाओगे या माथे टेकने लग जाओगे, तब ये पाखंड है। अदरवाइज ये एक वर्दी है, जैसे सिखों की पगड़ी है। अब कोई कहे नहीं पगड़ी पाखंडी पहनते हैं, है तो ये भी जड़ है, ऐसा नहीं है। वो एक निशानी है कि मैं बाबा नानक का शिष्य हूँ, मैं गुरु का सिख हूँ। ऐसे ही कबीर पंथ में ये मनका और ये कंठी माला ये निशानी है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, मैं उसके पंथ का शिष्य हूँ। जबकि कबीर साहब को किसी गुरु ने कंठी दी नहीं थी। कबीर साहब के पंथ में सब कंठी देते हैं, सब गुरु यही कहते हैं कि गुरु चेले को कंठी देता है, लेकिन कबीर साहब को कंठी किसी ने दी ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने गुरु ऐसे धारण किया ही नहीं जैसे हम कर रहे हैं। कैसे किया था उन्होंने, गंगा नदी के घाट पे, और बिना बताए कि मैं तुम्हारा चेला बनने आया हूँ। कंठी तो तभी देगा गुरु जब सामने चेला बैठा हो कि हाँ बेटा तुझे चेला बनाता हूँ। वो तो चेला, उन्होंने तो बताया नहीं कि मैं तुम्हारा चेला बन गया। वो तो अगले दिन जाके उन्होंने कंठी दिखाई, देखो ये मन का आप ही का है ना। एक मन का क्या किया था उन्होंने, जब गुरुजी आए थे, मैंने बताया है सत्संग में, कि जब वो आए तो उनका पैर सिर पे लगा, बच्चा बन के बैठ गए कबीर साहब। तो वो बच्चे से क्या जात पूछे, क्योंकि वो ब्राह्मणों को ही देते थे दीक्षा, छोटी जात वालों को नहीं देते थे। अब 6 महीने के बच्चे से क्या पूछे, उन्होंने उठा के गले से लगा लिया, बोले बेटा राम राम बोल, होगी दीक्षा। अब उन्होंने कहा दीक्षा तो होगी, लेकिन ये मानेगा नहीं कल को गुरुजी, ये कहेगा तू तो वो है ताड़क जलाहा है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, उसकी माला तोड़ दी थी। माला तोड़ के एक मनका अपने हाथ में छुपा लिया, बाकी मणके वो अपने उठा के ले गए। एक मणका इसलिए छुपाया क्योंकि वो अगले दिन दिखाएगा कि देखो गुरुजी आपका मणका है कि नहीं, हम लोग मिले कि नहीं आपस में, गुरु दीक्षा हुई कि नहीं हुई, प्रमाणित के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो ये आपके जो गले में है ये वही एक मणका है, एज ए प्रूफ कि हाँ मैंने दीक्षा ली है। और इसका भेद क्या होता है, इसमें 6 धागे होते हैं। 6 धागे होते हैं कच्चे शरीर के। कच्चा शरीर क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस, ये सब कच्चे शरीर हैं। पक्का कौन है, पक्का है ये मणका। 6 धागे हैं कच्चे शरीर के, कभी भी टूट जाएंगे। मणका जो है पक्का, वो है हमारा आत्म स्वरूप, जिसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ये अखंड है, ये खंडित हो सकती है,
हालांकि ये भी दुनियावी है, इसको भी हथौड़ी मारोगे टूट जाएगा, लेकिन संकेत है कि पक्का क्या है और कच्चा क्या है, उसको तुमने अपने गले में धारण करके बोध अवस्था में रहना है। यानी कि कंठी रहनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, मैंने गुरु धारण किया, क्यों किया है, क्या करने के लिए किया है। कच्चे को छोड़ के पक्के पे आने के लिए। किसी को कच्ची दही और पक्की दही बोला गया, संतों ने बोला इसको। तो अब क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठते ही